आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि बिल अब सरकार के गले की हड्डी बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला बेहद बुरे ढंग से फंस चुका है। एक तरफ मोदी सरकार के लिए अपनी साख का सवाल है, तो दूसरी तरफ किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। इस पूरी कश्मकश में 9 दिसंबर का दिन काफी महत्वता से भरा हुआ रहा, या यूं बोलें कि काफी इंपॉर्टेंट रहा। 9 दिसंबर को 2 बड़ी मीटिंग्स हुई। पहली 5 तारीख को नियमित किसान नेताओं की सरकार के साथ मीटिंग और दूसरी विपक्षी दलों की राष्ट्रपति के साथ। इसके अलावा बड़ा पहलू जो पहले से प्लानिंग में नहीं था वो ये कि कल सरकार द्वारा किसान संगठनों को एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसे किसान संगठनों ने एकदम खारिज कर दिया। बुधवार की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने साफ साफ कहा कि वे सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हैं और उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों की सरकार से नाराजगी और जिद केवल यहीं तक सीमित नहीं, ये और बड़े दायरे में सामने आती है जब किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे कॉर्पोरेट फेवरिज्म यानी कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ झुकाव की बात सरेआम कह दी जाती है और अडानी और अंबानी ग्रुप का बहिष्कार करने के लिए किसान एकता साफ साफ नजर आती है। 8 दिसंबर को भारत बंद और उसी दिन शाम को गृह मंत्री का प्रस्ताव ठुकराने के बाद भी कल जो 20 पन्नों का प्रस्ताव सरकार ने किसानों के सामने रखा, वो हल निकलने वाला था या नहीं, ये तो किसानों के जवाब ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन हाँ, बिल में जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन को हटाने के लिए कोई बिंदु मौजूद नहीं दिखा, वो सरकार के रवैये को कटघरे में खड़ा जरूर करता है। उस प्रस्ताव में बिलों की महत्वता बताई गई, मुद्दा हेडिंग के अंडर सभी उठाए गए मुद्दों का जिक्र किया गया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा प्राइवेटाइजेशन अछूता दिखा और उसे कवर करने के लिए केवल आश्वासन से काम चलाया गया। किसानों की आगे की रणनीति जाने तो कृषि कानून और बिजली संशोधन बिल को वापस करवाए बिना वो टस से मस होने को राजी नहीं है। किसान नेता शिव कुमार कक्का का कहना है कि अब वे 14 दिसंबर को राज्यों में जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे। अगर तीनों किसान कानून वापस नहीं लिए गए तो दिल्ली में एक के बाद एक सभी सड़कें ब्लॉक की जाएंगी। आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे 12 दिसंबर को यानी कि परसों पूरी तरह से बंद किया जाएगा। साथ ही उस दिन देश में किसी भी टोल प्लाजा पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अभी केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। इसके अलावा विपक्षी दलों के नेताओं के समूह ने भी कल ऑफिशियल तौर पर राष्ट्रपति से कृषि कानूनों पर मुलाकात की और नए कानूनों को कृषि विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग की और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपते हुए किसानों की मांगें उनके सामने रखी। दुनिया भर की मीटिंग्स, कॉन्वर्सेशंस, प्रस्तावों और आरोप प्रत्यारोपों के बाद अब देखना ये है कि ये आंदोलन कितना तीव्र और तेज रुख लेगा और सरकार अगर बिना बिल वापस लिए किसानों की मांगों का हल निकालेगी तो कैसे निकालेगी। धन्यवाद। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।